हेलो दोस्तों, एडुटेल्स में स्वागत है। वेलकम टू एडुटेल्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 साइंस फॉर क्लास 9। लेट्स स्टार्ट। क्लास मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर is anything which occupies space and have mass. Anything which occupies space and have mass is known as matter. स्पेस के कौन कौन ऑक्यूपाई करता है? हर वो चीज जो प्रेजेंट है। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्मोक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड्स कोई भी लिक्विड हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक लिमिटेड अमाउंट में ही किसी सब्सटेंस में हम उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। हम इस चैप्टर में इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, बट अर्लियर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता था ये देखते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन होता था पंच तत्व के बेसिस पे। पंच तत्व क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। देन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर हुए, साइंटिस्ट ने थोड़ी सी डिस्कवरी की, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि भाई स्टेट सिर्फ तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फिर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने सब्सटेंसेस को और डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, जिनको और डिवाइड नहीं कर सकते, जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मिक्सचर्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, उनको हमने क्या कह दिया? मिक्सचर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास शुड हैव पार्टिकल्स। उनके पास पार्टिकल्स होने जरूरी है। कोई भी चीज कुछ भी है, एयर है तो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, कंपाउंड्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैस है, डिफरेंट गैसेज हैं, डिफरेंट कंपाउंड वाली गैसेज है, SO2, NO2। ठीक है, मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब क्या है? ये सब किससे बने? पार्टिकल से बने। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज हैं, टिश्यूज किससे बने? सेल्स से। सेल्स किससे बनी है? बहुत सारे कंपाउंड से। कंपाउंड किससे बने? एटम से। एटम्स के अंदर क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है, तभी तो हम कुछ चीजों को मिक्स कर पाते हैं। ठीक है ना, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया, वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, तो वो मिक्स हो रहा है। मिक्सचर किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तभी तो एयर फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, स्मोक फ्लो करता है। परफ्यूम्स हम अप्लाई करते हैं, व्हेन वी वियर परफ्यूम्स द स्मेल मूव्स to a very good distance. That means these particles are moving continuously. So particles of matter are continuously moving. The condition is they should possess some energy. If they don't have energy, they won't move. Particles of matter are continuously moving. Then particles of matter attract each other. Particles of matter attract करते हैं ना, तभी तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीन स्टेट्स हैं, हम तीन स्टेट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहा है, तभी हमारी बॉडी एक परफेक्ट कंपोजिशन फॉर्म में प्रेजेंट है। अदरवाइज हमारी बॉडी भी नहीं हो एग्जिस्ट कर सकती थी। ठीक है, अगर अट्रैक्ट नहीं करते, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी सोलर सिस्टम है, तभी अर्थ है, तभी मून है, सभी सब सब्सटेंसेस है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अंडरस्टूड? मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका क्या एग्जांपल देते हैं? ठीक है, मैटर पार्टिकल से बने, इसका एग्जांपल आप एक काम करो, बड़ा सा पत्थर है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसके छोटे छोटे पेबल्स बना दिए, उनको और तोड़ो, और छोटे स्मॉल पेबल्स बना दिए, उनको और तोड़ो, और तोड़ोगे तो उसमें 10 पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे, उनको और ग्राइंड करो, ग्राइंड करोगे तो और माइन्यूट पार्टिकल्स, और ग्राइंड करो, फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे। ये पार्टिकल्स टूटते जा रहे हैं, और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें और ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक देखेंगे तब भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं उसके अंदर। दैट मीन्स पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, नोट इट्स लेवल। उसका लेवल नोट किया, ये क्या कह रहा है वो हम करके देखते हैं। एक बीकर लिया, ग्लास बीकर लिया, ट्रांसपेरेंट बीकर के अंदर पानी डाला, उसका लेवल नोट करके लेवल मार्क कर दिया, आपने कर दिया। देन पुट सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करो, स्टर इट वेल, अच्छे से उसको मिक्स करो। जैसे मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद में यू विल नोट दैट द लेवल ऑफ द वाटर हैवंट राइज्ड, यानी वो वाटर का जो लेवल है वो ऊपर नहीं आया है। ऊपर नहीं आया, दैट मीन्स वो सॉल्ट कहाँ गई? वो सॉल्ट इतनी सारी मिक्स की थी हमने, वो कहाँ गई? वो सॉल्ट उसमें मिक्स हो गई,
उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा बिकॉज सॉल्ट के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी थी और वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो बहुत माइन्यूट साइज में थे वो सारे के सारे वाटर के अंदर जाके मिक्स हो गए। और कहाँ मिक्स हो गए? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में वो सेट हो गए। And that means particles do have space in between them. See, water molecule मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड किया, स्टिर करने के बाद में जब सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनने के बाद में उसका लेवल सेम रहता है। दैट मीन्स पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है और उनमें स्पेस भी होता है, वो बहुत टाइनी होते हैं। एक और एक्टिविटी शो करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। हमने एक बीकर लिया, बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लिया, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट की एक टैबलेट डाल दी। इस टैबलेट वाले पानी को अच्छे से मिक्स किया, स्टिर कर दिया। अब इसका कलर होगा डार्क पिंक। डार्क पिंक कलर के जो सॉल्यूशन है, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो क्या करेगा बच्चा? वो इसमें से क्या करेंगे हम? इसमें से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 10 ml ऑफ ये सोल्यूशन लेंगे। वो किस में डालेंगे? बिल्कुल प्योर सोल्यूशन में डालेंगे। प्योर सब्सटेंस में जब भी वो सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा बच्चा? ये कलर भी थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाएगा, बट पिंक तो रहेगा, ठीक है। इस सेम प्रोसेस 2-3 बार फॉलो करेंगे। लास्ट में जो सब्सटेंस, जो बीकर है, 5 to 6 बीकर्स हैं, वो बीकर्स क्या हो रहे हैं बेटा? वो बीकर्स इतने ज़्यादा, मतलब पार्टिकल्स इतने ज़्यादा उसमें मिक्स हो रहे हैं, कभी आप 7 to 8 बीकर्स के बाद में भी अभी भी पिंक कलर आ रहा है। दैट मीन्स पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है और वो कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होते जा रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, स्पेस होती है। ये तो प्रूव हमने अभी किया। स्पेस प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी लिया, पानी के अंदर शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, डेटॉल, इंक, कुछ भी मिक्स करो और अगर उसमें मिक्स हो जाता है इजीली, दैट मीन्स उसमें उसके बीच में स्पेस है। अगर स्पेस नहीं है तो उसका एग्जाम्पल क्या होंगे? उसके एग्जाम्पल्स होंगे, सपोज यू आर एडिंग सैंड टू वाटर, सैंड इन वाटर। डस्ट पार्टिकल्स जो है बहुत माइन्यूट है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस है उनकी साइज के अंदर, वो तो मिक्स हो जाएंगे। जो नहीं होंगे दैट मीन्स वो कहाँ हो जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो बड़ी साइजेस है, ठीक है। पार्टिकल्स और मैटर के बीच में स्पेस होती है, इसीलिए तो हम एयर में, वाटर में डाइव कर पाते हैं। अगर हम एयर वाटर में डाइव कर रहे हैं दैट मीन्स क्या हो रहा है बच्चा? वहां पे स्पेस है। अगर एयर वाटर, वाटर सपोज करो फ्रीज हुआ है तो क्या होगा बेटा? वाटर फ्रीज हुआ है तो उसके में स्पेस नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी तो हम उसमें डाइव नहीं कर सकते। फ्रोजन लेक्स में हम डाइव नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? देन कम्स नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपने डेटॉल का ऐड तो देखा होगा। एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर 2 ड्रॉप डेटॉल की डाल के वो चेक करते हैं। जैसे द मोमेंट दे ड्रॉप्स द डेटॉल इन इट, दैट एक्सपैंड्स इन द वाटर। डेटॉल वाटर के अंदर क्या हो जाती है बच्चा? एक्सपैंड होती है। क्यों एक्सपैंड होती है? क्योंकि डेटॉल के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, जब हम डिओज या परफ्यूम्स अप्लाई करते हैं तो डिओ परफ्यूम की खुशबू बहुत दूर तक फैल जाती है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। इसका तीसरा एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, ठीक है। वो जो इंसेंस स्टिक से अगरबत्ती आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे लगा रखी है, उसका उसका जो स्मोक है वो पूरे रूम में, पूरे घर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जल रही है, पहली कंडीशन जल रही है तो उसके पास में हीट होगी तो क्या होगा? उसके पास एनर्जी होगी और पार्टिकल्स क्या कहेंगे कि मेरे पास में बहुत सारी एनर्जी यार, तुम दूर जाओ। तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं। दूर जाने के कंडीशन प्रोसेस के अंदर वो पूरे कमरे के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसके 3 एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत इजी है। हमेशा पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कंडीशन इज दे शुड हैव एनर्जी इन इट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा जी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं तभी तो सॉलिड स्टेट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की। हमारी सॉलिड स्टेट किससे फॉर्म हो रही है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी से तो फॉर्म हो रही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए तो लिक्विड फॉर्म होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं इसीलिए तो कंपाउंड्स बनते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट हो रहे हैं इसीलिए तो अर्थ है, अर्थ के सारे सब्सटेंसेस हैं, अर्थ पे ग्रेविटेशन है, ये सब अट्रैक्शन की वजह से। अंडरस्टूड? देन कम्स स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पहले सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉलिड है क्या? सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो उनके अंदर क्या होता है? शेप एंड साइज क्या होता है? फिक्स होता है। और वॉल्यूम भी क्या होता है उसका? फिक्स होता है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स।
द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम है। स्पेस मिनिमम है तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्पेस मिनिमम है तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तो इनमें अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो बेटा मूवमेंट क्या करेंगे, मिनिमम होगा। मूवमेंट एक दूसरे के साथ में जुड़ के खड़े हैं तो उसमें मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल मिनिमम मूवमेंट होगा और मोस्टली नो मूवमेंट होगा। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है उनकी। कंप्रेसिबिलिटी कम होने का मतलब कि हम इसको और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, और ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, और ज्यादा फोर्स लगा के इसको छोटी साइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फोम, थर्मोकॉल, उनका केस अलग है। उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसलिए वो कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब आपने एक पानी का टम्बलर लिया, उस टम्बलर के अंदर एक पत्थर डाल दिया, अब वो पत्थर पानी के अंदर पड़ा डिजोल्व हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, बिकॉज वो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। डिफ्यूजन वाला प्रोसेस क्या कहता है? डिफ्यूजन वाला प्रोसेस कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन कब? जब उनमें एनर्जी होगी। लेकिन जो स्टोन पार्टिकल्स उनमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है तो डिफ्यूजन प्रोसेस शो नहीं करते। तो ये थी सॉलिड की प्रॉपर्टीज। अब पढ़ते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज। लिक्विड वाले पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सबसे पहले लिक्विड वाले पार्टिकल्स का शेप और साइज फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, बट देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब सॉलिड से ज्यादा स्पेस है, गैस से कम स्पेस है। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, यानी ना तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं ना कम फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज ये एक लिमिटेड डिस्टेंस पे है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा नजदीक है, बीच में है। तो थोड़ा बहुत फोर्स होता है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। फोर्स, थोड़ा बहुत फोर्स है तो मूवमेंट भी ज्यादा नहीं करेंगे, करेंगे मूवमेंट बट ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल कम है। लेस कंप्रेसिबल का मतलब इनको प्रेशराइज कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए हमको, बहुत ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, मशीन में से प्रेशर लगाना पड़ेगा इस पे। लास्ट पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा है और गैसेस से कम है उनकी रेट, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देन कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस सॉलिड के बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, शेप साइज और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मैक्सिमम है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन मिनिमम है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी मैक्सिमम है। क्यों है मूवमेंट मैक्सिमम? क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बच्चा, पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की वजह से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड से ज्यादा होती है रेट ऑफ लिक्विड मूवमेंट। ठीक है। डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, तो गैसेस में लिक्विड से ज्यादा मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए तो गैसेस, हॉट सिजलिंग फूड की खुशबू बहुत दूर तक आ जाती है, बिकॉज उनके पास में एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं हीट की वजह से, वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, दूर तक फैल जाता है। तो हॉट सिजलिंग फूड की खुशबू बहुत दूर तक आती है, गरम गरम पिज्जा की खुशबू बहुत दूर तक आ जाती है। लेकिन वही वो पिज्जा ठंडा हो, फ्रिज में रखा हो, उसको बाहर निकालो, आप उसको स्मेल करने की कोशिश करो तो भी ढंग से खुशबू नहीं आ रही है। दैट मीन्स, इसका मतलब कि भैया गर्म खाने की खुशबू दूर तक आएगी और ठंडे खाने की खुशबू दूर तक नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी नहीं है पार्टिकल्स के पास मूवमेंट के लिए, डिफ्यूजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, डायग्राम देखो, ये गैसेज है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, इनको सेम पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इनको स्पेस ज्यादा चाहिए, इनको स्पेस थोड़ी कम चाहिए, उनको स्पेस बिल्कुल कम चाहिए। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनके बीच में फोर जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा होगा, इंटरमीडिएट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी इनकी मैक्सिमम है, इनको सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हम, ड्राई आइस बना सकते हैं। ठीक है। इनको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं इंटरमीडिएट, इनको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते। इनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, मूवमेंट सबसे ज्यादा है, इनमें मूवमेंट थोड़ा कम है, इंटरमीडिएट है, इनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये मूवमेंट बहुत कम करते हैं। फिर आता है सबसे लास्ट टॉपिक, मूवमेंट के बाद में क्या आएगा सोचो, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनमें क्या है, सबसे कम, फिर सबसे इंटरमीडिएट और फिर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है। स्पेस, काइनेटिक एनर्जी,
कंप्रेसिबिलिटी, एक वर्ड रह गया जो मेरे को एक्सप्लेन करना है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बेटा, इन तीनों का वॉल्यूम अलग अलग है। अगर मैं इतना सा बॉक्स लूं, इसका भी इतना बॉक्स लूं और इसका भी इतना सा बॉक्स लूं, तो इसमें पार्टिकल्स कम आएंगे उस पर्टिकुलर बॉक्स में, इसमें पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा आएंगे और इसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा आएंगे। जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका वेट भी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी हमेशा सॉलिड की ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम किसकी होती है? गैसेस की।